बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 9 मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 5। एक्सरसाइज है 5.1, क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 4। तो आइए देखते हैं बुक में ये कैसे प्रिंटेड है जी। तो स्टूडेंट्स, हम आज करने जा रहे हैं क्वेश्चन एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 5 और इसका पार्ट है पार्ट 4। तो इस पार्ट 4 को मैंने कॉपी कर लिया है पेपर पे। तो आइए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। तो स्टूडेंट्स, ये है हमारा क्वेश्चन। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये है एक पोलिनोमियल जिसमें दो वेरिएबल्स हैं। इन दो वेरिएबल्स को हम सबसे पहले सेपरेट कर लेते हैं, यानी एक्स स्क्वायर को एक साइड लिख लिया और कोई एक्स की वैल्यू अगर होगी, जैसे ये -4x है, इसको इसके साथ लिख देंगे। जब इस तरह हमने इसको सेपरेट कर लिया तो अब y की वैल्यू को भी सेपरेट कर लेंगे। तो थोड़े से स्पेस के साथ, फासले के साथ मैं इसको लिख देता हूँ। ये बन जाता है -y² और इसके साथ जो है मैं लिखूँगा -2y। तो ये -2y मैं इसके साथ लिख दूँगा। तो स्टूडेंट्स, अभी तक मैंने 4 टर्में लिख ली हैं इस पोलिनोमियल की। अब जो पाँचवीं टर्म है, पाँचवीं टर्म को मैं जो है थोड़ा सा फासले से इस तरीके से लिखूँगा, +3। नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट्स हमने क्या करना है कि इसको लिख देना है, कॉपी कर लेना है। सबसे पहले x² -4x और आगे मैं इसके एक बॉक्स बना लेता हूँ। ये भी जो है -y² है, ये -2y है और इसके भी आगे जो है वह बॉक्स बना लेता हूँ और +3y को इसके साथ लिख दूँगा। अब ये जो स्टूडेंट्स मैंने बॉक्स बनाए हैं, इसके अंदर कोई स्क्वायर वैल्यू आनी चाहिए, क्योंकि हमारे पास जो फार्मूला होता है एक्सट्रीम टर्म्स को स्क्वायर बनाने का, वो होता है, चूँकि ये x का स्क्वायर है, ये वैल्यू स्क्वायर्ड है, तो इट मीन्स कि ये a का स्क्वायर है। और हमारे पास जो नेक्स्ट एक्सट्रीम वैल्यू है, यानी कि सबसे लास्ट वैल्यू जो एक्सट्रीम है, ये भी स्क्वायर है। तो फिर इसको मैं b का स्क्वायर लिखूँगा। और चूँकि इसकी मिड टर्म भी है और ये माइनस से स्टार्ट होती है, तो इसको -2ab लिख दूँगा, -2ab, और ये प्लस का b² हो जाएगा। तो ये फार्मूला जो है हमारा इस पॉलिनोमियल के अंदर फिट होता है। लेकिन अभी हमें फाइंड आउट करना है कि जो एक्सट्रीम टर्म की जो लास्ट टर्म है, उसमें कौन सी वैल्यू ऐसी आएगी जो कि स्क्वायर हो, क्योंकि यहाँ पे b का स्क्वायर है। तो ये जो फार्मूला मैंने लिखा है, इसके जो आइडेंटिटी होती है वो होती है a + b होल स्क्वायर। तो a - b होल स्क्वायर इसकी आइडेंटिटी होती है। अब आप देख सकते हैं कि पहली वैल्यू तो स्क्वायर है ही, जिसको मैंने a² का नाम दे दिया। अब ये जो b² है, यहाँ पे कौन सी ऐसी वैल्यू आनी चाहिए। तो हम इसको भी इसी तरीके से देखते हैं कि ये -y² है, -y² -2y, और इसके साथ ही ऐसी कौन सी वैल्यू आए जो इस पूरी पॉलिनोमियल को जो है स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर बना दें, और साथ में +3। तो स्टूडेंट्स, ये भी कुछ इसी तरीके से ही है, क्योंकि शुरू की वैल्यू माइनस है, मिड टर्म भी माइनस है, तो यहाँ पे भी माइनस की अगर वैल्यू आती है
तो मैं इसको कॉमन माइनस को बाहर निकाल देता हूँ। इन तीनों टर्मों में माइनस कॉमन है, इसको मैं अगर बाहर निकालता हूँ तो ये माइनस वाई माइनस बाहर ही रहेगा और पैरेंथेसिस के अंदर वाई स्क्वायर प्लस 2y और यहाँ पे कोई प्लस की वैल्यू आनी चाहिए, पैरेंथेसिस क्लोज प्लस 3। तो यहाँ पे भी एक आइडेंटिटी जो है वो लग रही है, जिसका ये फार्मूला एक फिट आता है इसके ऊपर। तो फार्मूला क्या फिट आएगा कि माइनस का साइन ड्रॉ करेंगे, पैरेंथेसिस से स्टार्ट करेंगे। चूँकि y पहली वैल्यू स्क्वायर्ड है, y स्क्वायर है, तो इसका मतलब ये a स्क्वायर बन जाएगा और यहाँ पे भी स्क्वायर वैल्यू आनी चाहिए अकॉर्डिंग टू द फार्मूला, तो ये b स्क्वायर है और इसकी मिड टर्म भी है तो ये प्लस 2ab बन जाएगा, प्लस 2ab। और ये प्लस की वैल्यू है तो उसको प्लस लिख देंगे। इस तरीके से हमने ये पैरेंथेसिस क्लोज कर दिए और प्लस 3 भी लिख दिया। अब स्टूडेंट्स आते हैं कि हमें जो ये बॉक्स है, इन बॉक्सेस में जो स्क्वायर वैल्यू है वो कौन सी चाहिए। तो हमें एक चीज़ का पता है, वो ये कि इसके साथ प्लस 3 आ रहा है। प्लस 3 आ रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि 3 को उन हिस्सों में सेग्रीगेट करें कि हमारे पास ये जो इस पॉलिनोमियल का जो लास्ट टर्म, इसमें भी स्क्वायर वैल्यू आ जाए और इसमें भी स्क्वायर वैल्यू आ जाए। तो 3 को किन किन तरीक़ों से लिखा जा सकता है। तो हमारे पास जो है 2 + 1 भी 3 होता है। देखें 1 तो स्क्वायर वैल्यू है ही, वो तो इसके अंदर आ जाएगी, लेकिन 2 जो है इटसेल्फ स्क्वायर नहीं होता, ये स्क्वायर वैल्यू नहीं होती। तो लिहाजा एक और ट्राई करके देखते हैं और किन तरीक़ों से 3 जो है आंसर आता है। तो 4 - 1 जो है, इसका भी आंसर जो है वो 3 होता है। 4 - 1 भी 3 होता है। अब जो बड़ा नंबर है, चूँकि ये बड़ा वाला पॉलिनोमियल है, इसकी मिड टर्म बड़ी है, तो बड़ा वाला नंबर जो है यहाँ पुट करके देख लेते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे +4 पुट करता हूँ तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। और इस -1 को अगर मैं यहाँ पुट करता हूँ तो हमारे पास ये भी परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो हमने ये वाली इसकी वैल्यूज़ उठानी है 4 - 1 वाली, क्योंकि 2 + 1 वाली जो है वो डिस्कार्ड हो गई है। तो अगर मैं यहाँ पे -1 पुट करता हूँ, ये -1 यहाँ पे अगर पुट करता हूँ तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाता है। अब 3 जो है वो ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि 3 की जगह पे 4 + 4 यहाँ आ जाएगा और -1 जो है वो इस बॉक्स के अंदर आ जाएगा। तो इसमें से मैंने कॉमन माइनस निकाला हुआ है। तो माइनस जब बाहर निकल आता है कॉमन पैरेंथेसिस से बाहर, तो अंदर जो है इनके साइन चेंज हो जाएंगे। ये -1 था पहले, अब ये +1 हो जाएगा। तो इस तरीके से मैंने जो है वो 3 को बाइफरकेट कर दिया है, 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया है, 4 और -1 में। 4 जो बड़ी वैल्यू थी उसको मैंने बड़े मिड टर्म वाले के साथ अटैच किया है, कंबाइन किया है, और जो छोटी वैल्यू थी उसको मैंने छोटे मिड टर्म वाले के साथ कंबाइन किया है। तो इस तरीके से ये जो है अब ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। अभी मैं इसको परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनेगा वो मैं बना के दिखाता हूँ। तो हमने जो है इन दोनों में a और b की वैल्यूज़ जो है वो फाइंड आउट करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ये जो फार्मूला है इसको इस आइडेंटिटी में लेके जाना है। उसके लिए हमें a और b की वैल्यूज़ मालूम होना ज़रूरी है, जिसका फार्मूला होता है a² - 2ab + b², जो कि बिल्कुल पॉलिनोमियल के बराबर आता है। तो अब हम क्या करेंगे कि a और b की वैल्यूज़ क्या हैं वो लिस्ट आउट कर लेते हैं। यहाँ पे a = आप देख सकते हैं कि इसका अगर हम होल स्क्वायर करता हूँ, अगर मैं इसको होल स्क्वायर में लिखता हूँ तो x का होल स्क्वायर हो जाता है, -4x हो जाएगा,
और 2 का होल स्क्वायर 2 का स्क्वायर जो है वो 4 होता है, तो ये 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो अब स्टूडेंट्स हमें a की भी वैल्यू मिल गई और b की भी वैल्यू मिल गई, क्योंकि यहाँ पे a स्क्वायर आता है, यहाँ पे b स्क्वायर आता है, तो a की वैल्यू x होगी और b की वैल्यू 2 होगी। तो a की वैल्यू जो है वो हमने फाइंड आउट कर ली है, वो है x, और b की वैल्यू जो है वो भी हमने फाइंड कर ली है, वो है 4, वो है 2 है। तो a और b की वैल्यू जो है मैंने लिस्ट आउट कर ली है, और अभी हम इस फार्मूले के अंदर इसको पुट करने जा रहे हैं। तो इस फार्मूले के अंदर जब हम इसको a और b की वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो इस तरीके से लिखेंगे कि ये सारी की सारी वैल्यू इसी तरह ही आ जाएगी, ठीक है। यानी x का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर है मतलब x का होल स्क्वायर, तो x का हमने कर देना है होल स्क्वायर, और बाद में आ रही है वैल्यू, बाद में जो है वो साइन आ रहा है माइनस का, -2 लिखेंगे, और a की वैल्यू हमारे पास है x, और b की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास है 2, और फिर उसके बाद जो है वो b का होल स्क्वायर लिखेंगे। तो b हमारे पास क्या है, b है हमारे पास 2, तो 2 का होल स्क्वायर लिख देंगे, +2 होल स्क्वायर। जब स्टूडेंट्स ये वैल्यूज़ आ जाएंगी तो हमने क्या डिटरमिन करना है, हमने देखना है कि इसकी जो मिड टर्म है क्या इसकी मिड टर्म से मैच करती है, यानी -4x से मैच करती है। तो हम इसको यहाँ पे डिटरमिन करके देख लेंगे, क्योंकि हमने इसको इस फार्मूले से आइडेंटिटी में लेके जाना है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि मिड टर्म मैच करती हूँ। अगर यहाँ पे -4x आ रहा है पॉलिनोमियल में, तो यहाँ पे भी -4x आना चाहिए मल्टीप्लाई करने से। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं ये बन जाता है x होल स्क्वायर, और इन 3 वैल्यूज़ को मैं मल्टीप्लाई करवाता हूँ तो इसका आंसर आता है -4x, और ये हो जाएगा +2 होल स्क्वायर। अब आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स इसकी मिड टर्म में -4x है, और यहाँ पे भी -4x आपको नज़र आ रहा होगा, तो इसका मतलब मिड टर्म इसकी मैच कर गई। जब मिड टर्म मैच कर जाती हैं तो फिर आप एक्सट्रीम वैल्यूज़ जो स्क्वायर्ड हैं उसमें से रूट निकालते हो बाहर, इसमें से पहले में से भी रूट निकालोगे और लास्ट टर्म से भी रूट निकालोगे। एक्स स्क्वायर का रूट क्या होता है, x होता है। 2 स्क्वायर का रूट क्या होता है, 2 होता है। और चूंकि एक वैल्यू नेगेटिव है, क्योंकि प्लस माइनस जार माइनस होता है और माइनस प्लस जार माइनस, तो लिहाजा बीच में माइनस का साइन आता है, और इसको आपने कर देना है सिंपली होल स्क्वायर। तो ये एक होल स्क्वायर वाली वैल्यू आपने फाइंड आउट कर ली। अब चलते हैं दूसरी पॉलिनोमियल की तरफ जिसको हमने सेपरेट किया हुआ था। इसको भी इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। माइनस चूँकि बाहर रहेगा, पैरेंथेसिस से स्टार्ट करेंगे। अब a का स्क्वायर है, इसका मतलब इस पॉलिनोमियल में जो फर्स्ट वैल्यू होगी उसका होल स्क्वायर करना पड़ेगा। तो फर्स्ट पॉलिनोमियल का होल स्क्वायर करूँगा तो इसको मैं ब्रैकेट में बंद कर दूँगा, तो y होल स्क्वायर। अभी +2ab को फ़िलहाल एज इट इज़ लिखेंगे, 2ab। आगे है +b स्क्वायर है, इसका मतलब हमारे पास जो b की वैल्यू थी वो है 1, तो 1 का होल स्क्वायर कर देंगे, तो 1 का होल स्क्वायर। +3 लिखने की ज़रूरत नहीं क्योंकि ये बाइफरकेट हो चुका हुआ है 4 और -1 में, जो कि मैंने ऑलरेडी इसके अंदर इनकॉर्पोरेट कर दिया है पॉलिनोमियल के अंदर। तो अब हम चलते हैं आगे। अब देखें कि ये इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, माइनस पैरेंथेसिस y होल स्क्वायर और +2 लिखेंगे, और a की वैल्यू भी हमने फाइंड आउट कर ली हुई है, वो है y। तो a की जगह पे, इस a की जगह पे y आ गया, और b की वैल्यू भी हमने फाइंड आउट कर ली है, वो है 1। तो इसकी जगह पे, इस b की जगह पे 1 आ जाएगा। चूँकि सारी वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हैं तो इसका आंसर आता है +2y। तो बाकी की वैल्यूज़ को मैं कॉपी कर लेता हूँ, 1 होल स्क्वायर पैरेंथेसिस क्लोज्ड। अब हम इसको 20 जो मिड टर्म है इन वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेंगे तो देखेंगे कि इसकी मिड टर्म जो है पॉलिनोमियल की मिड टर्म से मैच करती है कि नहीं करती। तो इसको हम फर्दर सॉल्व करते हैं। यहाँ से मैं स्क्वायर ब्रैकेट लगा देता हूँ,
और ये y का होल स्क्वायर बन जाएगा। इन तीनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 1s आर 2y इसका आंसर आ जाएगा। तो प्लस 2y मैंने यहाँ पे लिख देना है और इसको अभी फ़िलहाल 1 का होल स्क्वायर ही रहने देंगे, स्क्वायर ब्रैकेट। ये स्क्वायर ब्रैकेट इसीलिए आ रहे हैं कि क्योंकि बाहर जो वैल्यू है माइनस जो मैंने कॉमन निकाला था तो उसकी वजह से ये मैंने स्क्वायर ब्रैकेट डाले हैं, क्योंकि ये माइनस जो है अंदर की जितनी भी टर्में होती हैं उन सब के साइन को चेंज कर देता है। तो इसी वजह से यहाँ पे दो किस्म के ब्रैकेट्स आपको नज़र आ रहे हैं, एक स्क्वायर ब्रैकेट और ये एक पैरेंथेसिस जो है वो नज़र आ रही होंगे आप। अब स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि इसकी मिड टर्म जो है +2y निकली है और इसकी भी मिड टर्म जो है वो +2y है। इसका मतलब कि ये परफेक्ट स्क्वायर है, ये जो पॉलिनोमियल है परफेक्ट स्क्वायर है। तो अब हम क्या करेंगे, जब मिड टर्म मैच कर जाती है तो फिर हम रूट्स निकालते हैं पहली टर्म में से और लास्ट टर्म में से, यानी एक्सट्रीम टर्म्स में से उसके रूट्स निकाल लेते हैं। y का स्क्वायर का रूट होता है y, 1 के स्क्वायर का रूट होता है 1, और चूँकि सारी की सारी वैल्यूज़ इसके अंदर जो हैं सारी की सारी टर्म्स जो हैं पॉजिटिव हैं तो लिहाजा बीच में प्लस आता है और इसका आपने कर देना होल स्क्वायर, y+1 होल स्क्वायर इसका जो है वो आइडेंटिटी में मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया पॉलिनोमियल को। अब बाहर जो है माइनस का साइन है, यहाँ पे मैं माइनस ड्रॉ कर लेता हूँ और इसको मैं एज इट इज़ कॉपी कर लूँगा। ये बन जाता है x-2 होल स्क्वायर। अब जब स्टूडेंट्स इस सिचुएशन में जब आप आ जाएंगे तो यहाँ पे एक और आइडेंटिटी जो है वो लग रही है। वो कौन सी आइडेंटिटी है, x-2 यहाँ है और y+1 यहाँ है। तो यहाँ पे भी यहाँ पे जो वैल्यू है वो इससे डिफरेंट है तो उसको मैं a कह दूँगा और इस वैल्यू को मैं b कह दूँगा। इन केस के अगर यहाँ पे भी y-2 होता तो फिर यहाँ पे भी मुझे a लिखना पड़ता। क्योंकि ये दोनों वैल्यूज़ डिफरेंट है तो इसको मैं शो करूँगा a से, इस वैल्यू को शो करूँगा b से। और अगरचे ये दोनों वैल्यूज़ जो हैं स्क्वायर्ड हैं तो फिर मैं इसको कर दूँगा a का स्क्वायर और ये कर दूँगा b का स्क्वायर और बीच में है माइनस का साइन। तो ये दूसरी आइडेंटिटी जो है वो निकल के आ जाएगी इसमें से, जिसका फार्मूला होता है a² - b² का फार्मूला होता है = a + b a - b। तो स्टूडेंट्स हमने इसी आइडेंटिटी को इसके फार्मूले में पुट करना है, लेकिन उससे पहले हमने फाइंड आउट करना है कि a की वैल्यू क्या है और b की वैल्यू क्या है। तो a की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे है x-2, जो a की वैल्यू है वो x-2 होगी। तो a की वैल्यू है हमारे पास x-2 और b की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी y+1, y+1। तो स्टूडेंट्स a और b की इन्हीं वैल्यूज़ को हमने इसके फार्मूले में पुट कर देना है। तो फार्मूला मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। फार्मूला है a + b होल इंटू a - b। ये स्टूडेंट्स किसका फार्मूला है, ये फार्मूला है a² - b² का फार्मूला है। तो a और b की जगह पे उनकी वैल्यूज़ जो हैं वो पुट हो जाएंगी। तो a लिखना है, इसका मतलब मुझे लिखना है x-2। तो a की जगह पे x-2 आ जाएगा और बीच में है प्लस का साइन, और b की जगह पे मुझे क्या लिखना है, उसकी वैल्यू पुट करनी है, वो है y+1, वो y+1 हो जाएगी और इसको ब्रैकेट में आपने क्लोज कर देना है क्योंकि a + b जो है वो ब्रैकेट के अंदर है। नेक्स्ट जो वैल्यू आ रही है a - b आ रही है। ब्रैकेट से स्टार्ट करेंगे, a की वैल्यू हमारे पास x-2 है और बीच में है माइनस का साइन। अगर माइनस का साइन है तो हमें कोई ना कोई ब्रैकेट लगाना पड़ेगा क्योंकि ईच टर्म, हर एक टर्म जो है वो माइनस से ये मल्टीप्लाई होकर उसका साइन चेंज करवाएगी। तो b की वैल्यू हमारे पास है यहाँ पे y+1, तो यहाँ पे b की जगह पे y+1 लिख देंगे, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और पैरेंथेसिस को भी क्लोज कर देंगे। अब फर्दर इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या आंसर आता है इसका, x + y, वेरिएबल्स को एक तरफ कर देते हैं, ये x + y हो जाएगा और 1 - 2 क्या होता है, -1 होता है। तो -1 यहाँ पे आ जाएगा, इसको पैरेंथेसिस में क्लोज कर देंगे।
इधर स्टूडेंट्स अभी सॉल्यूशन होना बाकी है, तो x-2 एज इट इज़ लिखेंगे। ये माइनस जो है ये ईच टर्म से मल्टीप्लाई जब होगा तो ये -y बन जाएगा और ये -1 बन जाएगा। इसको पैरेंथेसिस इसके क्लोज कर देंगे। अब इसे दोबारा से हम लिखेंगे, ये इसका आंसर आता है x + y -1 होल इंटू, अब जो वेरिएबल है वो पहले लिख लेते हैं, x पॉजिटिव है और y जो है यहाँ पे नेगेटिव है, x - y पहले लिख लेते हैं और -2 और -1 का जो आंसर है वो -3 आता है, वो -3 आंसर है। तो स्टूडेंट्स ये हमने इस तरीके से इसको फैक्टराइज कर दिया। तो फैक्टराइजेशन जो है पॉलिनोमियल्स की इस तरीके से होती है। उम्मीद है आपको इस वीडियो की समझ में आ गई होगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक सब्सक्राइब कर दें, ताकि मैं और इस तरह की वीडियोस जो हैं आपको बना के भेजा करूँ यूट्यूब पे। अस्सलाम वालेकुम।